अपने पड़ोसी को बोलो सुपर संडे। बोलो सुपर डुपर संडे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि खुदा इन दिनों में अद्भुत काम कर रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैंने कहा कि हम अंतिम दिनों की पीढ़ी है और खुदा अंतिम दिनों में आपके और मेरे द्वारा काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हम अंतिम दिनों की पीढ़ी है, जो फाइनल पीढ़ी जिसको बोलते हैं, जो परमेश्वर के आगमन को भी देख सकती है, जो रैप्चर को देख सकती है, जो परमेश्वर के जो प्लान, जो इस दुनिया का नींव डालने से पहले जो योजना खुदा ने दुनिया के प्रति बनाई थी, उस प्लान को पूरा होते हुए खुदा ने आपको और मुझे इस पीढ़ी को चुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे कुछ बातों को? आप और मैं साधारण पीढ़ी नहीं है। आप समझते होंगे शायद हम साधारण हैं, आप समझते होंगे कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, आप सोचते होंगे शायद मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मुझसे कुछ अच्छी बातें नहीं आ सकती है, मुझसे कुछ भली बातें नहीं आ सकती है, या मुझसे कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता है, या मुझसे कोई भी अच्छा प्रभु के लिए बड़े बड़े महान को काम को नहीं कर सकता मैं, या कोई बड़े बड़ी सेवकाई को नहीं कर सकता। लेकिन इस सुबह के समय में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप खुदा के लिए बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है। By Siddharth, God is going to use you mightily. Hallelujah. God is going to raise you as a mighty man of God. Hallelujah. Very soon you will be in a limelight. Hallelujah. 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 When you are connected, you will collect. Hallelujah. जब आप जुड़े रहते हैं तब आपको वो मिल जाता है। आप कुछ बात को सुने, प्रभु ने कहा तुम मुझ में जुड़े रहो, तुम मुझ में कनेक्ट रहो तो तुम कलेक्ट करने पाओगे। तुम मुझ में जुड़े रहो तो मेरे पास में है वो सब कुछ तुम्हें डाउनलोड हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। When you are connected with the call of God, when you are connected with the anointed one, when you are connected to the people of God, definitely the kingdom of God is going to download in your life. Come on church, shout hallelujah. जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं, जब हम खुदा के लोगों के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर वो सारी बातें जो उनके जीवन में पूरी की है, वो सारी बातें आपके जीवन में आ जाती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं एक भविष्यवाणी की घोषणा कर रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टी मिलियनर लोग बैठने वाले यीशु नासरी के नाम से। आप में से किसी को मल्टी मिलियनर बनाने वाला है। हालेलुया, रिसीव इट। हालेलुया। It's not that you are going to go a disco and pubs. No, God is going to make you multimillionaire to establish the kingdom of God. Shout hallelujah. खुदा आपको धनवान इसलिए बना रहा है क्योंकि आप परमेश्वर के राज को बढ़ाने वाले हैं, उसके कामों को बढ़ाने वाले हैं। अंतिम दिनों में जो रिकॉर्ड आपको स्वर्ग में डालना है, वो रिकॉर्ड यहाँ से होता है। स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, यहाँ पे हम जो भी करेंगे सबका रिकॉर्ड वहाँ पे आ जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। Shout hallelujah. Something is great is going to take place today. पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जब मैं वापस आ रहा था। आपको पता है कि पवित्र आत्मा के, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा के ज़्यादा आप सेंसिटिव रहे उसकी बातों को सुनने के लिए, है ना? आपको पता है 3-4 दिन पहले हम लोग हैदराबाद में थे ना? क्या था वहाँ पे? क्या था? हमारे मिनिस्ट्री के जो आत्मिक अगुवे हैं, मेंटर है, कोच है, द मैन ऑफ गॉड पास्टर क्रिस डीडी, वो मैन ऑफ गॉड इज अमेजिंग मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। वहाँ पे अद्भुत काम हुआ है। सरकार रोकने की कोशिश की, या मतलब बहुत सारे ऐसे ताकत थी जो रोकने की कोशिश की, लेकिन खुदा के दास को रोक नहीं पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आप? और वहाँ पे अद्भुत काम हो गया है। और पास्टर क्रिस एक ही बार ने, मैं आपको और एक गुड न्यूज़ दूँ, जो नहीं जा पाए उनके लिए गुड न्यूज़ दूँ, क्योंकि पास्टर क्रिस फिर से इंडिया आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि हमारा सारा चर्च वहाँ जाना चाहिए। यू नेवर नो, हो सकता है बॉम्बे, हो सकता है पुणे,
लेकिन पास्टर क्रिस आने वाले हैं। बट मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं, when you are connected you will collect। आपको कोई खींच के नहीं लेके जाएगा, आपके अंदर भूख होना चाहिए। मुझे कोई खींच के नहीं लेके गया वहां, मेरे अंदर भूख थी। आप कुछ समझ रहे हो? किसकी भूख? प्रभु के आत्मा की भूख। किसकी भूख? आप एक अंडरवर्ल्ड के पास जाओगे तो क्या मिलेगा उसके पास? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मशीन गन, बंदूक, गोली, गाली गलौज, धूमधाम, है ना? उधर लड्डू पेड़ा मिलेगा। आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए अभिषेक दासों के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? अभिषेक मिलेगा। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट आपको कोई खींच के नहीं लेकर आना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, वो तड़प दिखनी चाहिए। समझ में आपको? जब हम लोग जब गए थे वहाँ का प्रोटोकॉल हम लोग भी नहीं समझ पाए थे पहले दिन कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कौन सी एंट्री है, कैसा है। खैर मेरे को तो एक अलग एंट्री थी क्योंकि हम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बट पहले दिन में पास्टर क्रिस नहीं आ पाए, लेकिन दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन पास्टर क्रिस ने सेवकाई को की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे तीसरे दिन मुझे फोन आने लगे। मैं आपको बोलना चाहिए, कुछ चीज मैं सिखा रहा हूं आपको। आप सीख रहे हैं? हाँ, मैं सीख रहा हूं कि हाउ टू रिसीव द अनॉइंटिंग। कितने लोग अनॉइंटिंग को ग्रहण करना चाहते हैं? हालेलुया। घर पे बैठे, चेयर पे बैठे आपको अनॉइंटिंग नहीं मिल सकता है। आप सोचते हैं कि हम दूर से कर लेंगे, नहीं मिलेगा। जब तक आप, प्रभु ने कहा जब तुम मुझसे जुड़े रहो, यीशु कहता है जब तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बने रहूंगा, तब हम फ्रूट को लेके आएंगे, तब हम फल को लाएंगे। हालेलुया। जब आप और मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए भूखे और प्यासे हैं, हम पागल हो जाएंगे। उसको पाने के लिए हम पागल हो जाएंगे, उसको चाहने के लिए हम पागल हो जाएंगे, उसके लिए हम कुछ भी कर पाएंगे। जब दूसरे दिन आया, दूसरे दिन में मुझे ब्रदर सिद्धार्थ को मालूम है कई बड़े बड़े पास्टर, जो बड़े बड़े पास्टर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, हम ऑनलाइन में है, कई बड़े बड़े पास्टरों का एक बार नहीं 15 बार कॉल आया। कितने बार? पास्टर जी हमको आगे लेके जाओ, पास्टर जी हमको ये करो, पास्टर जी हमको ये करो। कितना? 15-20 बार। और मैंने वो तड़प को देखा। मेरा बोला खुदा, जो तड़प है, जो भूख है, उस भूख के अनुसार ग्रेस को तू पैदा कर ताकि मैं उनको अंदर लेके जाने पाऊं। हालेलुया। और सिद्धार्थ ब्रदर गवाह है, उनके भूख और प्यास को देखकर परमेश्वर ने ग्रेस ओपन किया और वो सामने आने पाए। बोलो हालेलुया। आपके पास में खुदा नहीं आने वाला, आपको खुदा के पास जाना है। आपके पास में कोई दास नहीं आएगा। यू नीड टू रन फॉर योर ब्लेसिंग्स। जो पास्टर यान ने हमें सिखाया है, क्या सिखाया है? क्या सिखाया कि जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है और जब भी प्रार्थना के लिए, अभिषेक के लिए आगे बुलाते हैं, सबसे पहले मैं जाके खड़े हो जाता हूं। सिखाया पास्टर यान ने, जो हॉलैंड वाले सिखाया ना। क्यों? बिकॉज डोंट मिस द अनॉइंटिंग। कहां पे आपके जीवन का, कहां पे आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है? कौन से दास के द्वारा आपका टर्निंग पॉइंट है? किसके हाथ रखने के द्वारा, किसके अभिषेक के द्वारा आपका जीवन 360 डिग्री पूरी रीति से बदल सकता है। हालेलुया। Always run for the blessings of God. Always run for the anointing of God. Always run for the power of God. Always be crazy and hungry for that. किसके लिए हम है भूखे? हम बोलते ना यीशु के हम दीवाने। कहां? दीवानगी दिखती नहीं है, दीवानगी दिखती नहीं है। समझे ना? अभी अब मैं वहां से आया है, मैं एक उदाहरण में देखता हूं। लेट्स ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं देखता हूं। कितना लगता है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस और नो? क्या आप तैयार है? हम वहां से आए हैं और पास्टर क्रिस ने मेरे लिए हाथ रख के प्रेयर किया है। कितने लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए? 3 गिनती में, 1 2 3, बस 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 बस, और कोई नहीं आ सकता, बस बस। मैंने बोला एक आप तो खड़े रहो, आप चारों आ जाओ, फिर भी आ जाओ, चारों खड़े रहे यहाँ पे, खड़े रहो यहाँ पे, और इधर इनके तरफ फेस करो, सब चारों खड़े रहो। यू अंडरस्टूड ना?
Did you get some point? आपको पता है, जब मैं वो प्रेयर करवा के स्टेज से नीचे आया, एक बहुत बड़ा बिशप है, उसका भी नाम नहीं लूंगा, वो आके मुझे इधर, वो आके मुझे ऐसा पकड़ लिया, वो छोड़ा ही नहीं, 10 मिनट ऐसा पकड़ लिया। कितने मिनट तक? तो मैंने बोला कि पूरा मत ले लो, मेरे लोगों के लिए भी छोड़ दो। हालेलुया। कितने लोग का समझ में आ रहा है? मेरे प्रियो, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट जूली सिस्टर और एनीबडी हियर, इट्स अबाउट जीसस एंड द होली स्पिरिट। हालेलुया। ये केवल पवित्र आत्मा के, क्योंकि इम्पार्टेशन के सेवकाई बाइबल में है। पौलुस ने इम्पार्टेशन किया, जब आप इम्पार्ट करते हो, सर पे हाथ रखते हो, ये बाइबल की सेवकाई है, कोई हम नया नहीं सीख रहे हैं, ये बाइबल की सेवकाई है। अनॉइंटिंग ट्रांसफर होता है जब आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं। तो बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिया था, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करने वाला हूं, लेकिन किन्होंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया? यहाँ पे इतने सारे बैठे, कितने लोगों ने ग्रैब किया? 4। समझ में आपको? ऐसी भूख और ऐसी हंगर होना चाहिए। एनी टाइम बी अलर्ट विद द स्पिरिट, बी अलर्ट, बी सेंसिबल। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता, आप और मैं संसार के सिस्टम में ऑपरेट नहीं करते हैं, आप और मैं परमेश्वर के राज के सिस्टम में ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम को दुनिया गिरा नहीं सकती, डुबा नहीं सकती, बर्बाद नहीं कर सकती। वो अनंत काल से आई है, अनंत काल तक जाती है। हालेलुया। हम खुदा के सिस्टम में हैं। ये दिमाग समझ नहीं पाएगा, ब्रेन समझ नहीं पाएगा, कैलकुलेशन समझ नहीं पाएगा, लेकिन सब कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में हो रहा है। बोलो हालेलुया। कुछ ना कुछ बड़ा आपके जीवन में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। And now we bless these people in the name of Jesus Christ. Let the fire of God. Fire in Jesus. By the Holy Ghost, take it, receive it, take it, more and more, more and more. Fire. In the name of Jesus. Name of Jesus. Complete healing. In the name of Jesus. Fire in Jesus. Fire of God. In the name of Jesus. From the root, Lord. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Fire. सिस्टर, आप हेल्प करने आए तो आपको भी ग्रेस मिलेगा, आप भी क्विक थे हेल्प करने के लिए। यीशु नाम से, बट रिसीव इट फ्रॉम द स्पिरिट। फायर इन जीसस। वी विल अनलॉक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Take it. In the name of Jesus. Fire in Jesus' name. Remanda boshake परमेश्वर आप में जो बता रहा है कि किसी को हीलिंग मिनिस्ट्री दिया है खुदा ने। यहाँ पे 2 लोग हैं जिनको हीलिंग मिनिस्ट्री दिया है, और एक वही है ब्रदर। आप खड़े हो जाओ। रेमांदा बोशके तेरे रे 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 रेमांदा रा 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 रेमांदा रा 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 रेमांदा रा रेमांदा रा। और एक व्यक्ति है, but I'm sensing in the spirit, I'm sensing रेमांदा रा 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 रेमांदा रा 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 Remandara, big time healing ministry.
Brother Siddharth and Julie sister. Hallelujah. Rimanda bo shakete rekata bo branta bo shakata. Rimanda bo shakete rebo. Rekata bo branta bo shakete rebo rebanda bo. Rekata bo branta bo. Jesus, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for your calling, O Lord. Thank you, Lord. Fire in Jesus. Take it in Jesus. Rimanda bo. Fire, 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 fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take it, take it, take it, take it, take it. Receive in double portion. Receive it, receive it, receive it. Lord, we unlock the healing ministry in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. More, 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 more. In the name of Jesus. Big time, big time, big time. Big time in the name of Jesus. More grace, 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 more grace. Thank you, Holy Spirit, for using them, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Rekatabo branda bo shakete rebo. Rekatabo branda bo shakete rebo. Oh, drink from the Holy Spirit. पवित्र आत्मा काम कर रहा है हमारे बीच में. पवित्र आत्मा से पीते चले जाए. मैंने आपको बोला था आप ब्रेन में रहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा. आप आत्मा में रहेंगे आप सोख करते चले जाएंगे. आप उस चीज को लेते चले जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा है. I'm telling you, it's just not a normal, merely just a Sunday service. I said it is super Sunday. Hallelujah. Receive it. Hallelujah. The Lord is going to minister to you. The Holy Spirit is going to minister to you. Is going to touch you. पवित्र आत्मा आपको छूने वाला, भरने वाला, सामर्थ्य अभिषेक से आपके भूख के अनुसार, आपके प्यास के अनुसार. कुआं आपके पास में नहीं आएगा. आपको कुएं के पास भागना है. जब आप भूखे प्यास से, you need to run to the well of God. परमेश्वर के झरने के पास भागना है. रेखाता बब्रांदा बो शके तेरे रबो. रेखाता बब्रांदा बो शके तेरे रबो. रेखाता बब्रांदा बो शके तेरे रबो. ओ ओ खुदा इस बेटी को बहुत अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने वाला है. ये प्रभु की सेवकाई होने वाली है. प्रभु का काम करेगी. प्रभु का बड़ा विजडम इसके पास में रहेगा. बड़ा अनुग्रह इसके पास में रहेगा. अभी इनके माता पिता को भी मालूम नहीं कि इसका भविष्य क्या आने वाला है. बट खुदा जानते इसके भविष्य को. इसका भविष्य बहुत ही बड़ा है, बहुत ही उज्ज्वल है. ये आपके घराने में बड़ा उद्धार को लेके आएगी, बड़े आशीष को लेके आएगी. परमेश्वर की यीशु की सेवा करेगी. वो बड़ी सेवकाई होगी इसकी. इसके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करने वाला है. सभी लोग हालेलुया बोले. और वो अनुग्रह जो इसके ऊपर है वो आपके ऊपर आ रहा है. जो ले रहे हैं, जो अनुग्रह खुदा इसको दे रहा है वो आपके ऊपर आ रहा है यीशु नासरी के नाम से. हालेलुया, हालेलुया. फायर इन जीसस नेम. Fire, 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 fire the Holy Ghost. Lord, more strength and power. Fire of the Holy Ghost. Right now. Take it, take it, take it, take it. Strength and power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. हाथों को उठाइए. आमीन, आमीन, आमीन. मिलकर हाथों को उठा के receive the power of God.
1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you. स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी आशीष से, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू आशीष देता है, तू आशीष देता है, यीशु तू आशीष देता है, तू आशीष देता है, तू आशीष देता है, यीशु तू आशीष देता है, अभिषेक देता है, अभिषेक देता है, यीशु तू अभिषेक देता है, अभिषेक देता है, अभिषेक देता है, ओ यीशु अभिषेक देता है, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी आशीष से, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी आशीष से, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी आशीष से, स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर तू जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा कर
घुटने का, आँख का, पेट का इन्फेक्शन, कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम है, जो बीमार है वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई भी बीमारी है खड़े हो जाए जहाँ पे भी आप। रेखा तब प्रांत कोई भी बीमारी हो सकती है, पेट का प्रॉब्लम, मंथली का प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम, गार्ड का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, प्रेशर, हाइपरटेंशन, एवरीथिंग। अभिषेक से भर दे, उसका इस्तेमाल कर यीशु नाम से। उसकी प्रार्थना को सुन ले, जो इतने दिनों से प्रार्थना करे, सुन ले प्रभु जी उसके आंसुओं को यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम। फायर 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 द होली घोस्ट, फायर द होली घोस्ट, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस, फायर द होली घोस्ट, 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 फायर द होली घोस्ट। Every generation curse, we break it in Jesus. Fire. इधर देखें, प्रार्थना में रहे, लेकिन आपको मालूम ये पीढ़ी जो रो रही है, आप देख रहे हैं ये जो पीढ़ी रो रही, बेटा तू भी आ जा, कम यार। आप देख रहे हैं ये पीढ़ी जो रो रही है, ये पीढ़ी को खुदा उठाने वाला है। हालेलुया, I'm getting goosebumps। हालेलुया, हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। ये पीढ़ी के आंख में जो आंसू है, ये आंसू ऐसे नहीं है, ये पवित्र आत्मा का बहाव है। मैंने बोला जो दिल से अपने आप को दे देगा, खुदा उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Now you are connected to collect the blessings of God. हालेलुया। अब आप कनेक्ट हो चुके हैं ताकि परमेश्वर का काम अद्भुत तरीके से ये पीढ़ी, ये जितनी भी जवान पीढ़ी दिख रही है,
सभी पीढ़ियों को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है और आपको भी खुदा इस्तेमाल करने वाला है। मैं बोला, आप दुनिया में आप कितना भी काम करोगे, उसका फल नहीं है, उसका मुकुट नहीं है, उसका रिकॉर्ड यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आप खुदा के लिए एक काम भी करोगे, दो काम भी करोगे, उसका रिकॉर्ड सीधे अनंत काल तक पहुंचता है और वो नाम और वो काम कभी भी मिटता नहीं है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। वो मुकुट कभी भी जाता नहीं है, वो प्रतिफल कभी भी जाता नहीं है, वो एवरलास्टिंग ब्लेसिंग खुदा आपको और मुझे देता है। कितने लोग तैयार प्रभु के कामों को करने के लिए? हालेलुया। कल चर्च में काफी लोगों ने काम किया, किसी ने पेंटिंग किया, किसी ने झाड़ू किया, किसी ने पोछा किया, किसी ने कार साफ किया, किसी ने कारपेट साफ किया। जितने लोगों ने भी किया, खुदा उनके ग्रेस को दुगना कर दे यीशु नासरी के नाम। खुदा उनके ग्रेस को दुगना कर दे यीशु नासरी के नाम से। ग्रेस 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 को दुगना कर दे। इसने बहुत काम किया है, इसने बहुत काम किया है, मैं देखा हूँ। वो बोल वो ऐसा था कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। झाड़ू हो जाता है तो फिर पोछा लेता है, पोछा हो गया तो फिर ब्रश लेता है, ब्रश हो गया तो फिर स्टैंड लेता है। जो भूख है ना, और इस भूख को मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ, ये भूख को खुदा देखता है। आप किसको दिखा रहे, किसको नहीं दिखा रहे। कोई आपको बुके दे या ना दे, कोई आपको अवार्ड दे या ना दे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूरे दिल के साथ, पूरे शिद्दत के साथ खुदा की सेवा करोगे ना, आप बड़ा प्रतिफल ऐसा मिलेगा जो दुनिया की ताकत आपको दे नहीं सकती है। यीशु नासरी के नाम से खुदा इवन डिम्पल सिस्टर को भी आशीष दे, उनके पति को, उनके बेटे को, उनके घराने को। उन्होंने भी पूरा फैन खोल खोल के साफ करके, पूरा पेंट करके, ये करके उन्होंने ये किया। किसी ने बोला नहीं उनको। आप हमेशा ध्यान रखना, कैन आई गो डीपर? आप मेरे परिवार के लोग हैं, यस है या नहीं है? मेरा काम है परिवार को बता देना। आपको मालूम है, परमेश्वर के परिवार में हम लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं। मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत चीजों को, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ और मैं उसके अंदर के भूख को और तड़प को मैं देख लेता हूँ। तो समझ में आ रहा आपको? किसी को 4 बार बोलना पड़ता है एक काम के लिए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस तरीके से एक पासबान होने के नाते, एक लीडर होने के नाते, एक अगुआ होने के, आत्मिक अधिकारी होने के नाते खुदा ने मुझे रखा है कि सारी बातों को तू ध्यान दे। उसी रीति से उससे कई गुना खुदा आपको देखता है। आप समझ रहे हो? जब भी हम कभी भी कुछ काम किए चर्च में या कॉलेज में या बाइबल कॉलेज में या सेवकाई में, कभी भी हमने काम किया या मिशन में, हमने इंसान को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को दिखाने के लिए। इवन हमने हमारा शर्ट निकाल के भी काम किए हैं। तो समझ में आ रहा आपको? जब तक पास्टर बोलेगा नहीं तब तक हम रहने दो, हमको क्या पड़ा है। इफ यू वांट टू बी टॉप, परमेश्वर के लिए बिना स्वार्थ के काम करो, खुदा आपको उठाएगा, खुदा आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और आज से खुदा मुझे बोला है, सुपर संडे हमारे कलीसिया का अनॉइंटिंग और ग्रेस बढ़ चुका है यीशु नासरी के नाम। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपको और मुझे केवल अनॉइंटिंग नहीं, केवल ग्रेस नहीं, खुदा ने आपको, हमारे अंदर जो प्रकाश है, हमारे अंदर जो लाइट है, उसको और चमका दिया यीशु नासरी के नाम से। बोलो, मैं प्रकाश हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं चमकने वाला हूँ, मैं खुदा के लिए चमकने वाला हूँ, परमेश्वर के राज के लिए चमकने वाला हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए चमकने वाला हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ, मैं महिमा में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं आशीष में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं चंगाई में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं शांति में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं प्रॉस्पेरिटी में बढ़ते चले जा रहा हूँ, मैं विश्वास में बढ़ते चले जा रहा हूँ। मैं जैसा था वैसा नहीं, अब मैं बढ़ चुका हूँ, आत्मिक रीति से बढ़ चुका हूँ, बुद्धि से बढ़ चुका हूँ, ज्ञान से बढ़ चुका हूँ, सामर्थ में बढ़ चुका हूँ, अभिषेक में बढ़ चुका हूँ, अनुग्रह में बढ़ चुका हूँ,
खुदा के स्वर्गीय आशीषों में भर चुका हूं। मैं हर कामों में एक्सीलेंट हूं। मैं परिपक्व हूं। मैं सिद्ध हूं मसीह में। हालेलुया। ताली बजाए जोर से। शाउट हालेलुया। कितने लोगों ने बैठ जा। मैं आपको बोल रहा हूं कि टुडे इज सुपर संडे है, सुपर डुपर संडे। और ये हम जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये कोई टाइम पास बातें नहीं होती है। ये खुदा के राज की बातें होती है। जो बाइबल में लिखा है वो हम सुनते हैं, वो सीखते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। हालेलुया। और मेरा बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। बोलता है आपका बाइबल झूठ? बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता है। थोड़ा इसको हाँ। मैंने कहा आप और मैं हैं, क्या है? प्रभु की महिमा है। हम कौन है? हम कौन है? प्रभु की महिमा है। जब लोग आपको देखे तो किसको देखना चाहिए? क्या अमरीश पुरी को? किसको देखना चाहिए? हेलो। लेकिन किसको देखते लोग आपके अंदर? समझ में आ रहा आपको? आप कौन है? बोलो मैं प्रभु की महिमा हूं। मैं प्रभु का प्रकाश हूं। खुदा का वचन कहता है ना कि उसने आपको ज्योति बनाई। यू आर द लाइट ऑफ द नॉट ऑफ हेवन वर्ल्ड। क्योंकि हमको कहां चमकना है? दुनिया में। फिर यहां चमक के तो वहां चमकेगी, वो अलग बात है। बट वहां स्पेसिफिक दिया है खुदा के वचन में, स्पेसिफिक दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, वहां पे एक स्पेसिफिक दिया है। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। हाँ, सभी लोग के पास मिल गया बाइबल? सभी लोगों ने निकाल लिया? अंडरलाइन करें उस चीज को। तुम जगत की कौन? अपने पड़ोसी को देखे, बोलो मैं जगत की ज्योति हूं। देख लो अच्छे से। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? झूठ है क्या? झूठ है क्या? मैंने पहले बोला हम देखो, अब बड़ी बातों को बोलने में भी हम हंसने लगे क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता है ना? मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं जाता हूं काम में या मेरे बिजनेस में या मेरे प्रीचिंग में, मैं जब जाता खुदा मैं तेरी ज्योति हूं, मैं तेरी धार्मिकता हूं, मैं तेरी महिमा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो और पढ़िए फिर से। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। शाउट हालेलुया। हालेलुया। आप वो राज्य है जो क्या बोलते हैं उसको, वैली को, तराई, वादियां है ना? वेरी गुड। जो वादियों में नहीं बल्कि वो कहां रहता है? क्या लिखा है वहां पे? पहाड़ के ऊपर। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा है वो छिप नहीं सकता। कम ऑन चर्च। हालेलुया। आप एक परमेश्वर के नगर हो और वो नगर छुप नहीं सकता। खुदा ने आपको पहाड़ पर रखा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं पहाड़ पे हूं? हालेलुया। हालेलुया। You are the kingdom of God. You are the light of God. You are the glory of God. And जो नगर पहाड़ पर है उसको कोई छुपा नहीं सकता है। और कोई अपने आप को छुपने की कोशिश करेगा ना, मतलब बाइबल के अगेंस्ट में जा रहा है वो। बोलो मैं छुपूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं भागूंगा।
छुपने का मतलब क्या होता है मालूम है? चुपके से चर्च में आना और चुपके से चले जाना। क्या चल रहा क्या चल रहा नहीं, प्रार्थना करने ले बोलो तो भाग जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? आप एक नगर है जो छिप नहीं सकता। हालेलुया। मैं कहता हूं आप एक नगर है जो छिप नहीं सकता। क्यों छिपने? क्योंकि खुदा ने आपको छिपने के लिए नहीं, खुदा ने आपको पीछे डालने के लिए नहीं, खुदा ने आपको पर्दे के पीछे रहने के लिए नहीं, खुदा ने आपको घर के चार दीवारी में केवल रोटी और सब्जी बनाने के लिए नहीं रखा है। खुदा ने आपको प्रकाश देने के लिए रखा है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी भी छुप नहीं हो सकता। आप और मैं छुपने की कोशिश ना करें, उसको नम्रता नहीं बोलते हैं। के लिए सोचते नहीं भाई अब पीछे रहेंगे, हम ये रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर के काम के लिए सबसे आगे रहो आप यीशु नासरी के नाम। हालेलुया। सबसे आगे रहो यीशु नासरी के नाम से। शायद भी पौलुस बोलता है कि मैं अगर घमंड करूं तो एक चीज घमंड करने के लिए है मेरे पास में, और वो क्या है? कि मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूं। हालेलुया। वो मेरा सबसे बड़ा खजाना है ना? मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मैं ज्योति में हूं और ज्योति मुझ में है। मैं ट्रुथ में हूं, सत्य में हूं और सत्य मुझ में है। मैं जीवन में हूं और जीवन मुझ में है। मैं मार्ग में हूं और मार्ग मुझ में है। कितने लोग को समझ में आया? बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे पास में कोई चीज घमंड करने के लिए है तो वो मेरा पैसा, वो मेरा सोना, वो मेरा चांदी, वो मेरा घर बंगला नहीं, बल्कि वो मेरा यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, शाउट हालेलुया। जो नगर पहाड़ पे है वो छुप नहीं सकता, ना छुपने की कोशिश करे। बी फ्रंट इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में भागो आगे, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ो, प्रार्थना में आगे बढ़ो, संगति में आगे बढ़ो, प्रार्थना करने में आगे बढ़ो, प्रचार करने में आगे बढ़ो, चर्च जाने के लिए आगे बढ़ो। सबसे पहले आके बैठो, क्योंकि आप छुप नहीं सकते। और अगर आप छुप रहे हो तो आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हो। समझ में आपको? अगर आप और मैं छुपने के लिए है तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन है ना? क्या बोलते हैं प्रभु? कि तुम छुपो मत, तुम सामने आओ। क्यों? क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जगत में, दुनिया में अंधकार पड़ा हुआ है। अंधकार से लोग पीड़ित है, बीमारी से लोग पीड़ित है, बंधन से लोग पीड़ित है, नाना प्रकार के अंधकार से लोग फंसे हुए हैं। दारू के नशे में, अलग अलग नशे में, अलग अलग ड्रग्स में लोग फंसे हुए हैं। डिप्रेशन में लोग क्या क्या कर रहे हैं, फंसे अंधकार के जगत में। खुदा ने आपकी जगत की ज्योति बनाया है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अगर वो अंधकार में ज्योति लाना है तो आप छिप नहीं सकते। कम ऑन चर्च, आप छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि खुदा आपको चमकाने वाला है। खुदा आपको पहाड़ों पर रखने वाला है, वादियों पे नहीं। आप वादियों वाले नहीं हैं, हम और आप पहाड़ पर खड़े रहने वाले एक प्रकाश है, एक ज्योति है। जो ज्योति हमेशा चमकता है और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि तुम जगत की ज्योति हो, और जो पहाड़ नगर पर, जो पहाड़ पर, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और आगे पढ़िए, उसमें रहे। हाँ, ध्यान से सुनो। और लोग दिया जलाकर, दिया समझ में आता आपको? कंडील, दिया या बत्ती। लोग दिया जलाकर खाट के नीचे या पैमाने के नीचे नहीं, परंतु ऊंचे दीवट पर रखते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? बोलो। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का काम पलंग के नीचे रखने का नहीं है, पैमाने के नीचे रखने का काम नहीं है, उसको ऊंचे स्थान पर रखने का काम है। हालेलुया।
आप और मैं पलंग के नीचे नहीं हैं, हम दीवट पर है। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रकाश अगर पलंग के नीचे है वो ज्योति नहीं दे सकता। जो प्रकाश, जो ज्योति पैमाने के नीचे है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता। जो ज्योति पलंग के नीचे है वो रोशनी नहीं फैला सकता। आप समझ रहे कुछ बातों? आप और मैं खुदा की रोशनी है, और रोशनी को नीचे नहीं रखा जाता है, रोशनी को ऊपर रखा जाता है। और आप ऊपर रहने वाले लोग खुदा के बेटे और बेटियां यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आप नीचे नहीं जा सकते। इवन मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, कोई आपको नीचे कर देता है, तो वो आपके साथ मैस नहीं कर रहा है, वो खुदा के वचन के साथ मैस कर रहा है। कितने लोग को समझ आया? बोलो हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा आपको? आपको अगर कोई नीचे गिरा रहा है, आपको कोई बदनाम कर रहा है, आपके पीठ पीछे कोई चुगली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर दिया है, मैं आप सामने आपको बहुत तारीफ करता है, स्माइल भी देता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता वो व्यक्ति खुदा के वचन के विरुद्ध काम कर रहा है। इसलिए पास्टर क्रिस हमको सिखा रहे थे पिछले 2-3 दिन कि खुदा के बंदों पे, भाई बहनों में, आपस में हम कभी भी एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे को नीचे ना करें। क्योंकि बाइबल में लिखा है ज्योति को नीचे नहीं किया जाता, ज्योति को दीवट पर रखा जाता है। हालेलुया। ताली बजाएं हम परमेश्वर के में। ज्योति का काम है क्या? डायरेक्शन देना। ज्योति का काम क्या है? डायरेक्शन देना। जब हम ज्योति है, अब जब टॉर्च लेते हो आप, टॉर्च आता है, मालूम है? टॉर्च रात में आपके पास में आ गया, तो जब टॉर्च चालू कर देते हो तो जहां टॉर्च है वहां आप जाते हो कि नहीं जाते हो? तो जहां ज्योति है वहां पे लोग को रास्ता मिलता है। हालेलुया। आप पूरी दुनिया के लिए रास्ता है। कम ऑन चर्च। आप दुनिया के लिए समाधान है, आप दुनिया के लिए हीलिंग है, आप दुनिया के लिए परमेश्वर का वचन है, आप दुनिया के लिए परमेश्वर की ज्योति है। और ज्योति का काम है डायरेक्ट करना। यू आर गोइंग टू डायरेक्ट द पीपल, यू आर गोइंग टू डायरेक्ट द पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड यू इन जीसस नेम। जो भी आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, आप उनको डायरेक्ट करने वाले हैं, उनकी जिंदगी को डायरेक्ट करने वाले हैं, ताकि वो डायरेक्शन सीधे खुदा में जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति नेवर आर्ग्यूज, और लाइट नेवर आर्ग्यूज विद डार्कनेस। कम ऑन चर्च। मैं फिर से बोलूं कि प्रकाश कभी भी अंधकार के साथ तर्क वितर्क या आर्गुमेंट नहीं करता। हालेलुया। को समझ में आया? यू डोंट नीड टू प्रूव दैट यू आर अ लाइट, है ना? अरे देखो मेरे तरफ देखो, मैं लाइट हूँ। अरे देखो ना मैं थोड़ा चमक रहा हूँ। अरे थोड़ा पाउडर भी लगा, देखो ना मेरे ऊपर लाइट, मैं ज्यादा लाइट हूँ, देखो ना। और थोड़ा शाइनिंग अच्छा कपड़ा पहन के, और थोड़ा अच्छा पहन, और अच्छा थोड़ा जो फेयर एंड लवली लगा के, है ना? सब कुछ लिपस्टिक, देखो ना मेरे पास में लाइट है। आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अनंत काल के लिए लाइट बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलेंगे आपको मालूम है बहुत शाइनिंग मार रहा है, बोलते ना बहुत शाइनिंग। तो प्रकाश का या ज्योति का काम क्या है? शाइनिंग मारना। क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है शाइनिंग मारना, क्यों हम शाइनिंग मारते हैं? द ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया।
जो मेरे अंदर है वो बड़ा है। किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया या कोई आबा बाबा ने नहीं बोला है। खुदा का वचन कहता है कि मेरे अंदर जीसस क्राइस्ट है। जब मेरे अंदर जीसस क्राइस्ट है और मैं जब जगत की ज्योति हूं तो शाइनिंग नहीं मारूंगा तो क्या मारूंगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कौन है? पहचानो हमारे अंदर कौन है? कौन है हमारे अंदर? जगत की ज्योति हमारे अंदर में है और हम खुद जगत की ज्योति है, क्योंकि वो भी है और हम भी। और जब दो ज्योति आ जाती है तो बड़ी ज्योति हो जाती है। बोलो हालेलुया। बड़ा शाइनिंग आ जाता है, बड़ा शाइनिंग आ जाता है, बड़ा फेवर आ जाता है, बड़ा ग्रेस आ जाता है, बड़ा चीज होता है। सो लाइट नेवर आर्ग्यूज विद डार्कनेस। डोंट आर्ग्यू विद द डार्कनेस। वो लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे ना खुदा में, तब आपके ही लोग आपका टांग खींचेंगे। जब आप उनके साथ बैठ के मारेंगे पैक, तो आपके कंधे में बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है। और जब आप उनके साथ में दुनियादारी करेंगे, अरे तेरे जैसा तो कोई दुनिया में नहीं देखा। वही गाना, थारो जैसा ना देखा जग घूम लिया, कुछ तो एक गाना है ना, ऐसा डायलॉग देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की ज्योति में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे, वो खींचने की कोशिश करेंगे। उधर फोकस नहीं करना है, यीशु की तरफ फोकस करना है। हालेलुया। फोकस ओनली क्राइस्ट। आप जितना भी लोग बोलते जाएंगे, जब यीशु मसीह को छोड़े नहीं तो आप और मैं क्या है? डोंट आर्ग्यू विद द डार्कनेस। जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर के राज में कामों में आगे बढ़ते हो और कोई आपको रोकता है मसीह होने के बावजूद भी, इसका मतलब उसने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना। और मैं चाहता हूं कि यहां पे जितने लोग बैठे वो सब जगत की ज्योति है, क्योंकि ये खुदा का वचन कहता है। मुझे इनके पास जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट भाई सिद्धार्थ के लिए भी है, वो रिस्पेक्ट भाई प्रशांत के लिए भी है, वो रिस्पेक्ट जूली सिस्टर के लिए भी है, वो रिस्पेक्ट आप सभी के लिए। आप समझ रहे कुछ? क्योंकि दे आर द लाइट ऑफ गॉड। बेशक आज वो प्रचार नहीं कर सकते, बट ही इज द लाइट ऑफ गॉड। रिस्पेक्ट हिम। बेशक इसको ज्यादा बात करने, उदाहरण में बोल रहा हूं, आपको आता है बात करने में? नहीं बोल रहा, बात करने नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता होगा, किसी को कुछ नहीं आता होगा, बट ही इज द लाइट ऑफ गॉड। बी केयरफुल, ही इज द लाइट ऑफ गॉड। अरे इसको कोई ढंग से ये नहीं आता है, इसको बाजू में करो। बी केयरफुल, इज द लाइट ऑफ गॉड। लाइट अंधकार के साथ आर्गुमेंट नहीं करता, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा। लाइट का काम क्या है? आर्गुमेंट नहीं करना। लाइट का काम है शाइनिंग करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आर्गुमेंट कौन करता है? आर्गुमेंट कौन करता है? कौन करता है? डार्कनेस। कौन बोला? वेरी गुड सिस्टर, आप समझ रहे? अंधकार थर 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 वो ज्यादा बात करता है। नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो अंधकार, नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, नकारात्मक बोले तो अंधकार। अंधकार नेगेटिव बातों को करता है। आप और मैं आज से नेगेटिव बातें नहीं करेंगे यीशु नासरी के नाम से। ना किसी के बारे में, ना चर्च के बारे में, ना पास्टर के बारे में, ना कोई भी पास्टर के बारे में। अगर किसी पास्टर ने कुछ भी किया होगा, उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। उनकी बदनामी मत करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो पास्टर ने ऐसा किया, ये पास्टर ने ऐसा किया, वो मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ, इसने पैसा डुबाया, उसने पैसा खाया। डोंट टॉक अबाउट डार्कनेस लैंग्वेज। ये अंधकार का आर्गुमेंट होता है, ये अंधकार की बातें होती है। आप और मैं अंधकार नहीं है, हम अंधकार की बातें नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर के वचन के लॉ के विरुद्ध है। Whenever you hear something about man of God or woman of God or any ministry, किसी के बारे में आप सुनते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए इंटरसीड करें, खुदा उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया।
क्योंकि प्रकाश का काम, ज्योति का काम क्या है? चमकना। हालेलुया। आपको प्रार्थना के द्वारा चमकना है, इंटरसीड के द्वारा चमकना है, प्रचार करने के द्वारा चमकना है, विटनेस के द्वारा चमकना है, आराधना के द्वारा चमकना है। आपको परमेश्वर के कैरेक्टर के द्वारा, वर्ड और लाइफस्टाइल के द्वारा चमकना है इस पृथ्वी में, क्योंकि अंधकार से भरा हुआ संसार आपका इंतजार कर रहा है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So I said, मैंने कहा कि light doesn't argue with darkness। क्या कहा मैंने? कि जो प्रकाश है वो अंधकार के साथ आर्गुमेंट नहीं करता। फिर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ उसका काम है कि चमकना और अंधकार को भगाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ज्योति का काम होता है वो चमक गया और उसी समय जब ज्योति आ जाती है अंधकार भाग जाता है। ज्योति का काम है अंधकार को खदेड़ना, अंधकार को भगा देना, अंधकार को एक्सपेल कर देना। हालेलुया। When you go, there is no room for darkness। जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, जब आप वहां पे जाते हैं वहां पे कोई भी रूम डार्कनेस के लिए नहीं होनी चाहिए, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। There is no room for negative talk. There is no room for failure. There is no room for failure talk. There is no room for anything which is from the world, no, which is from the flesh. No darkness talk. क्योंकि जहां अंधकार आता है वहां पे, जहां पे प्रकाश आता है वहां पे अंधकार खड़ा नहीं रह सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश, ज्योति अंधकार के साथ नहीं बैठ सकती है। बैठ सकती है? नहीं। ठीक है, हमको काम करते हैं, काम के क्षेत्र में जहाँ पे भी हम, बहुत सारे जो लोग हैं जो अंधकार में फंसे, उन लोगों के साथ बैठते हैं। लेकिन खुदा ने आपको क्यों वहाँ पे बैठाया? ताकि आप उनके बीच में शाइन करो, शाइन करो, शाइन करो और परमेश्वर की महिमा को उंडेल दो। हालेलुया। When you will shine, उनको खुश मत करो, खुदा को खुश करो। जब आप चमकोगे वहाँ पे, वो धीरे से आएगा। भाई तेरे में कुछ अलग है यार, ना तू सिगरेट पीता है, ना हमारे साथ तू ये बातें करता है, ना नेगेटिव टॉक में या गॉसिप में बैठता है, तू अलग है, हटके। क्या है तेरे पास? मेरे पास यीशु मसीह जो चमकाता है मुझे। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. So light never argues with darkness. Never argue. Don't prove yourself that you are right and they are wrong. आपको प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही थे और वो गलत थे, क्योंकि प्रकाश को प्रूफ करने की जरूरत नहीं। भाई देखो मैं प्रकाश हूं, भाई देखो मैं ज्योति हूं। ज्योति प्रूफ करती कि मैं ज्योति हूं। जहां पे ज्योति आ जाती है वहां पे अंधकार भाग जाता है। हालेलुया। वो अभिषेक खुदा ने आपके अंदर डाला है। कौन सा अभिषेक? कि जहां भी आप जाएंगे वहां अंधकार जाएगा, भागेगा। जहां भी वो कॉन्शियस से अल्टर। बाइबल में लिखा है कि रिन्यू योर माइंड एज पर द वर्ड ऑफ गॉड, राइट? अपने दिमाग को नवीनीकरण में लेके जाओ परमेश्वर के वचन के आधार पर, तब आप परमेश्वर के संतान गिने जाएंगे। आप समझ रहे कुछ बातों को? अर्थात ये है कि अब तक आपने जो सीखा था स्कूल कॉलेज से, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, या घर में या पड़ोसी से, वो माइंडसेट आपको कभी भी परमेश्वर के पावर में नहीं चला सकता। तो चेंज करना है माइंडसेट को। क्या? कि मैं जैसे जाऊंगा वहां पे बदल जाना चाहिए। क्यों? बी कॉन्शियस ऑफ दैट, बी कॉन्शियस ऑफ दैट कि मैं वहां पे जाऊंगा वहां पे अंधकार भाग जाएगा। मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा, बीमारी चले जाएगी। मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। कॉन्शियस रखना है। समझ में आपको? क्यों कॉन्शियस? किस बात का कॉन्शियस करना है? उस बात का जो खुदा ने लिखा है बाइबल में। बाइबल में जब लिखा है, किसके लिए रखा है? किसी और के लिए नहीं है, एलियंस के लिए नहीं है, या कोई दानव के लिए नहीं है, ये मेरे लिए लिखा है। तो मैं परमेश्वर की ज्योति हूं, तो मैं ज्योति हूं और मेरा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। बी कॉन्शियस ऑफ दैट।
और जब आप वो कॉन्शियस में जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होता है मालूम है, जब आपका ब्रेन आपके आत्मा के माइंड के साथ जुड़ जाता है और आपका आत्मा जब पवित्र आत्मा में डूब जाता है, तब क्या करता है, पवित्र आत्मा क्या बोलता है, अब हम एक हो चुके हैं, आओ मिलकर काम करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपका माइंड और पवित्र आत्मा का माइंड एक नहीं होता है, वहां काम नहीं होता है। आप बेशक विश्वासी है, आप 10 साल से विश्वास करते हैं, आप 20 साल से चर्च में जाते हैं, बट यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम योर ब्रेन व्हाट गॉड सेज अबाउट यू, व्हाट गॉड टॉक्स अबाउट यू, दैट मीन्स दैट यू नीड टू ग्रो। आपको उसमें बढ़ना है, वो नॉलेज में बढ़ना है, वो ज्ञान में बढ़ना है, और इतना बढ़ना है जब आपका माइंडसेट आ जाएगा कि मैं जगत की ज्योति हूं और मैं जहां जाऊंगा वहां चमत्कार होगा, मैं जहां जाऊंगा वहां पे परमेश्वर का राज आएगा, मैं जहां दुआ करूंगा वहां पे छुटकारा होगा, और 100% होगा। केवल पास्टर के द्वारा नहीं, आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। टेक दैट अनॉइंटिंग, हालेलुया, द अनॉइंटिंग ऑफ द लाइट व्हिच शाइनeth and shining and shining and shining and shining to the darkness world. Hallelujah. बोला, I am the light of God. Hallelujah. मैं परमेश्वर का प्रकाश हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया। केवल क्या है हमारा काम, केवल शाइन करना है। हालेलुया। Refuse to be hidden Christian. Refuse to be hidden Christians. उसका तिरस्कार करो कि आप एक गुप्त मसीह हो। एक पहाड़ जो, एक नगर जो पहाड़ पर बसा है, वो छिप नहीं सकता। कई लोग अपने आप को बताते भी नहीं है कि वो मसीह है लोगों के बीच में। पड़ोसियों को भी बोला, अच्छा आप मसीह थे क्या, बाप रे 10 साल इतने से, अरे मैं बता दूंगी तो मैं चुगली नहीं कर पाऊंगी ना, मैं बता दूंगी तो वो लोग क्या है उधर का दुनियादारी का, मुझसे बात नहीं हो पाएगा ना। हाँ, अगर मैं बता दूंगी या बता दूंगा कि मैं मसीह हूं और मैं गलत बात करूंगा या करूंगी तो फिर मैं वो नहीं कर पाऊं, उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि नॉर्मल पड़ोसी बन के रहो, नॉर्मल कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय बन के रहो, ताकि वो जो बातचीत करे उसमें हम शामिल हो जाए। रिफ्यूज टू बी हिडन क्रिश्चियन। आपको शर्म आती है मसीह बोलने के लिए? शर्म आती है? मैं एक प्रश्न पूछूं, आपके पड़ोस में कितने लोग जानते हैं कि आप मसीह हैं? कितने साल से रह रहे हैं वहां? कितने लोग जानते हैं कि वो आप एक बिलीवर है, आप यीशु को प्यार करने वाले हैं? कितने लोग जानते हैं? समझ में आ रहा आपको कुछ? हाँ, आपके चिल्ला, ये हो गई पड़ोसी की बात। काम के क्षेत्र में आ जाए, काम के क्षेत्र में कितने लोग जानते हैं कि दैट यू आर ए बिलीवर, यू आर ए क्रिश्चियन? हाउ मेनी ऑफ यू नो? डोंट बी हिडन क्रिश्चियन, क्योंकि वो अगर आप छुपाओगे अपने आप को तो बंदा यार खुल के बात नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि मत करो, और जो थोड़ा उधर चर्च में तो जाके हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा दुनियादारी में भी रहना जरूरी है। कई लोगों का माइंड सेट रहता है ना? नहीं, लाइट या प्रकाश या ज्योति कभी भी अंधकार के साथ नहीं मिल सकता। आपको मजा उठाना है, आपको एंजॉयमेंट करना है, कम टू द प्रेजेंस ऑफ जीसस। हालेलुया। You will enjoy your time with him, with his presence. आपके काम के क्षेत्र में people should know, अगर आप काम के क्षेत्र में या कॉलेज में या स्कूल में कहीं पे भी है, कि आप मसीह की कौन है? ज्योति है। आप जगत की ज्योति है। आपका काम है प्रचार करना। आपका काम नहीं भाई, अगर मैं बोल दूंगा मसीह है तो मैं गड़बड़ काम नहीं कर सकूंगा, नहीं तो बोलेंगे कि देखिए मसीह होके गड़बड़ काम कर रहा है। समझ में आया कुछ? और जब आप बोल देते कि आप मसीह हैं तो बी केयरफुल, मसीह का गुण प्रकट करते चले जाना। हालेलुया, हालेलुया। मसीह व्यक्ति मसीह के गुण को प्रकट करता है, गैर मसीह
गैर मसीह के गुण को प्रकट करता है। समझ में आपको? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और मैं हिडन क्रिश्चियन नहीं है, रिफ्यूज करना उसको। आप ट्रेन में जाते हो, आप बस में जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो। मैं यूरोप क्यों जाता है आपको मालूम है? क्यों जाता हूँ मैं यूरोप में? यहाँ पे खुले बाजार मार्केट में या चौक में खुल्लम प्रचार करने का अनुमति नहीं है, राइट? बट वहाँ पे है। बिंदास मैं गलियों में जाता हूँ, बिंदास वहाँ स्ट्रीट में जाके कुछ हमारी टीम रहती, गाना बजा के फिर वहाँ प्रचार करना, ये बड़ा मजा आता है मेरे को। समझ में? रिफ्यूज टू बी हीडेड क्रिश्चियंस। लोगों को बताओ मैं मसीह में और मसीह मुझ में है। मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, और जब मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया मेरा जीवन बदल गया। अगर मेरा जीवन बदल सकता है भाई साहब, तेरा भी जीवन बदल जाएगा। मसीह पे विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाई, ध्यान से सुना, खुदा ने आपको ज्योति बनाई। क्या बनाई है? ज्योति बना के उसने उसकी महिमा आपके अंदर डाली है। कम ऑन चर्च, ज्योति बना के क्या डाली है? वी आर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? वी आर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा चमकनी चाहिए। बोलो हालेलुया। लोग यीशु मसीह को देखते हैं अभी? हेलो, बाहर के लोग यीशु मसीह को देख सकते हैं क्या? हाँ? आपने यीशु मसीह को देखा? आपने यीशु मसीह को जाना? यस और नो? देखा है? देखा है ना? अभी आपके आत्मिक आंखों से और विश्वास से नहीं देखा उसको? जानते ना कोई है? आप उसे पहचानते? आप उससे बात करते हैं? यस और नो? वहां पर इतने साल प्रचार कर लिया, कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं हो गया? बात करते हैं उससे? तो आपने उसको देखा है, आप उसको जानते हैं, आप उसको पहचानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल सेंस। ठीक है, हमने इस आंखों से नहीं देखा है, ऑप्टिकल आंखों से नहीं देखा, है ना? बट हमने क्या देखा है? आत्मा में देखा है, राइट? आप और मैं जानते हो यीशु कौन है। वचन के द्वारा हम जानते हैं यीशु प्रभु कौन है, वो कितना प्यारा है ना? बट संसार के लोग नहीं जानते। संसार के लोग बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है? ये स्टैचू, ये है ना? बट वाला नहीं देखा है, तो उनको मालूम ही नहीं कैसा है। इसलिए उनको मालूम ही नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया है कि भाई इनके पास में ये है। समझ में आ रहा है ना? मैं उसको बोल नहीं रहा हूं। ये एक आकार है, दूसरा आकार है, तीसरा आकार है, चौथा आकार। समझ में? अलग अलग रूप वाले आकार है, कलर है, सब कुछ है ना? बट खुदा ने बोला इनके पास जो आकार है वो मिट्टी के हैं, अब मैं उन्हें एक आकार दूंगा जो चलता फिरता है, उसका नाम है आप और मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग मुझे जानेंगे मेरे बच्चे के द्वारा, ये लोग मुझे पहचानेंगे मेरे संतान के द्वारा, ये लोग मेरी महिमा को देखेंगे मेरे संतान के द्वारा, ये लोग मेरी ग्लोरी को, मेरे लाइट को देखेंगे मेरे बच्चे के द्वारा, मेरे सन्स एंड डॉटर के द्वारा। हालेलुया। That's why he said you are the light of the world. क्यों खुदा ने आपको लाइट बनाया? आप है, आप उसे ग्रहण करें या ना करें, बट वो वास्तविकता है। That's ultimate truth for you. That's your identifications. वो आपकी पहचान है, वो आपका, वो आप है। आप उसे ले या ना ले, वो आपके ऊपर है। आप जितना गहरा लेंगे उतना गहरा चमकेंगे आप। हालेलुया। आप कुछ भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा लेंगे, थोड़ा काम होगा। आप आधा लेंगे, आधा काम हो। आप पूरा बोलेंगे आई एम द ग्लोरी ऑफ गॉड, पूरा काम होगा। हालेलुया। गॉड इज नॉट पार्शियल। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। जो जितना परमेश्वर को भर के अब दुनिया के बीच में जाता है, परमेश्वर उतना भर के काम करता है। So God expects His glory in you, so that you should radiate through every part of your daily living.
जब आप और मैं परमेश्वर की ज्योति है, जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जिंदगी के दिनचर्या के माध्यम से हम उसकी महिमा को लोगों के बीच में प्रकट करें। हालेलुया। कुछ समझ में आया? सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर टंग। ये नहीं कि चर्च में आके बहुत अच्छे से बात कर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, ऐसा लगा है कि स्वर्ग से डायरेक्ट टपक गया बंदा। अब बाहर जाके थोड़ा मिलो, अरे शाने आ इधर आ। समझ में आया? डोंट फॉरगेट ना, हो गया वो, दैट पीरियड इज ओवर। वो बात करने का, वो बेबी क्रिश्चियन का बात करने का समय, इवन घर में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। ए, तू सुनता नहीं, जल्दी खाना नहीं है, कुत्ता का बच्चा नहीं बोलना है। कुत्ता का बच्चा नहीं है वो, खुदा का बेटा है। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं प्रकट हो पा रही है? क्यों लोग आज यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे? क्योंकि हमारी भाषा और हमारी जीवन शैली वो महिमा को मैच नहीं करती है। समझ में आ रहा आपको? वो महिमा को मैच नहीं करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक गलत नेगेटिव वर्ड आपके बड़े टेस्टमनी को नीचे कर सकता है। बी केयरफुल। आप जिस समय चर्च नहीं, समझो हम लोग चर्च में काम भी कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग। किससे आप बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की ज्योति है, क्योंकि आप जगत की ज्योति है। और ज्योति कभी भी अंधकार जैसी बात नहीं कर सकता है। जो आज परमेश्वर का नाम नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे कैरेक्टर के कारण। God is not interested. Come on, can I go deeper? God is not happy that you are a great preacher. खुदा उस बात से खुश नहीं होता कि आप पुलपिट पे कितने बड़े बड़े काम करते हो। खुदा उस बात से खुश करता है जो दिन भर में आप कितनी परमेश्वर की महिमा को फैलाते लोगों के बीच में, उससे खुश होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसमें आ जाता हमारा टॉक, उसमें आ जाता हमारा जीवन शैली, उसमें आ जाता हमारा जिंदगी भर का दिनचर्या कि हम कैसे उठते, कैसे बैठते, कैसे लोगों से बातचीत करते, कैसे मजाक करते, कैसे हम ये करते, सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। हम संसार से नहीं हैं। कम ऑन चर्च, मैंने कहा कुछ अभी, हम संसार के नहीं हैं। समझ में आपको कुछ? हम संसार के, हम उसके समान नहीं बनना है, ना बन सकते हैं। हाँ, खुद अगर मर्जी किए तो बन सकते हैं। हम संसार के नहीं हैं तो संसार के गुण को प्रकट करना नहीं। हम कहां से? हम कहां से? सच बात है, हम कहां के हैं? अपने पड़ोसी की ओर देखे, देख लिए, बोलो, मैं संसार से नहीं हूं, मैं स्वर्ग से हूं, मैं प्रभु से हूं। थोड़ा कॉन्शियस में जाओ, डीप कॉन्शियस में। यू अंडरस्टैंड? अभी मैं यहाँ पे 1-2 घंटा प्रचार करूंगा, उसी कॉन्शियस में नहीं। वो कॉन्शियस को आप दिन, सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, खाना बनाते समय भी, स्कूल में बच्चों को छोड़ते समय भी, वॉकिंग करते समय भी, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते समय भी, वो कॉन्शियस को उसी तरीके से ताज़ा रखना। बिकॉज लाइट बंद चालू नहीं होता है। एक बार लाइट चालू हो गया, वो चालू रहता है। हालेलुया। हम कौन है? जगत की ज्योति। तो जगत की ज्योति क्या करना है? हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारे लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। आजकल क्या हो गया मालूम है? स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जो बच्चे सीखते हैं वो घर में आके बोलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो सीखते हैं वो घर में आके बोलते हैं। फिर हम लोगों के बीच में जाते हैं, पड़ोसी के बीच में, पड़ोसियों से जो सीखते हैं वो हम घर में आके बोलते हैं ना। इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड, rather you should influence the world. Hallelujah.
संसार के द्वारा प्रभावित नहीं होना है, बल्कि आपको और मुझे संसार को प्रभावित करना है। कैसे? Through the knowledge of God, through the light of God, through the anointing of God, the Holy Spirit which dwells in you. Hallelujah! Be conscious every day. Be conscious every day. हर दिन उस कॉन्शियस को क्या बोलते हैं? जागरूक, जागरूक, वेरी गुड। हमेशा जागरूक रहो, जागरूकता में रहो। क्या जागरूकता है? मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, और मैं जगत की ज्योति हूं, अंधकार का काम नहीं कर सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, अंधकार की बातें नहीं कर सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, ये बंदे के साथ गंदे बातें नहीं कर सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं गलत बोल नहीं सकता। मैं शाप की बातों को नहीं बोल सकता। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं चुगली नहीं कर सकता। मैं जगत की ज्योति हूं। जागरूक रहे 24/7। हालेलुया! तब परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन में फैलने लग जाएगी, प्रसरने लग जाएगी, और लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाएंगे। हालेलुया! तब वहां पे क्या हो जाएगा? परमेश्वर का राज्य बढ़ते चले जाएगा, और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते, और फिर परमेश्वर वहां पे आके खुश हो जाता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। So you are the light of the world. Let your light, let your glory should radiant through your word and through your lifestyle. मैंने आपको एक और प्रचार किया था, आपको मैं बोलना चाहता हूं। यह प्रचार किया था कि शमशोन के पास में बहुत बड़ा अभिषेक था, है ना? उसके पास में अभिषेक था, बट उसकी भाषा और उसका कैरेक्टर सही नहीं था, जिसके कारण वो ज्योति, वो प्रकाश ज्यादा दिन तक चमक नहीं पाई। समय के पहले वो खत्म हो गई। समझ में आपको कुछ समझ में आया? So your anointing is not important. You need to understand. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किया है, लेकिन अपने कैरेक्टर के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट किया है, वो 10 मुर्दों को जिंदा करने से बड़ा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया! किसी को लगता है किसी ने मुर्दा को जिंदा किया, कितना पावरफुल मैन है। किसी को लगता है कि देखो लंगड़ा चलने लगा है, अच्छी बात है। किसी को लगता है देखो अंधा हो गया है। किसी को लगता है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, द कैरेक्टर ऑफ गॉड is the kingdom of God. Let me repeat it. The character of God is the kingdom of God on earth. परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के राज्य को विस्तार करता दुनिया में आपके और मेरे माध्यम से। अगर हमारे अंदर कैरेक्टर नहीं है, हमारे जबान को हमने लगाम नहीं दिया है, हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर सकते। प्रियो, समझ में आ रहा आपको? मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता हूं, मैं भी दुनियादारी वाले लोगों के साथ बैठता हूं, बट उनके साथ मैं मिलता नहीं हूं। बातचीत करता हूं, बट वहां पे मेरा काम क्या है? उनके समान बनना नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर है उस बातों को उनके बीच में डालना जरूरी है। और वो क्या है? मैं जगत की ज्योति हूँ, ज्योति उनमें आ जाए। मैं जगत की ज्योति हूँ, प्रकाश उनमें आ जाए। मैं जगत की ज्योति हूँ, परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा उनके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर स्पेन से अपना सब कुछ बेच के, एक बड़ा आइसलैंड बेच के, वहां पे उसका बड़ा टापू था, वहां पे बहुत पैसा था, सब बेच के पुणे आ गया। स्ट्रॉन्ग, ही इज नॉट ए क्रिश्चियन। और वो आके मुझसे मिला कि बोले मुझे ये प्रॉपर्टी लेना, वो प्रॉपर्टी लेना, ऐसा ऐसा। मतलब ठीक है, ठीक है। फिर मिलते मिलते वो, जब मेरे कार में मैंने उनको घुमाया, मेरे कार में आराधना के गाने थे, बोलो हालेलुया, वर्शिप के सॉन्ग थे उसमें। हालेलुया। वो कार में बैठते हुए उसको समझ में आया कि कुछ तो भी चमक रहा है यहाँ पे। हालेलुया। उसने बोला कि कैन आई आस्क यू वन थिंग, क्या मैं आपको एक चीज पूछूं? हाँ, मुझे लगता है आपके अंदर कुछ खास है। प्रॉपर्टी बाजू में रखो, मैं आपसे मिलकर आपके साथ कुछ घंटे बैठ के बातचीत करना चाहता हूं। आपके अंदर क्या है? कुछ समझ में आया? बोला हालेलुया। अभी आप बोलेंगे कि पास्टर रत्नदीप बहुत शाइनिंग कर रहा है,
बोलो, प्रभु का वचन बोलता है मैं जगत की ज्योति हो और ज्योति का काम है शाइनिंग करना। मैं शर्माता नहीं हूं, बड़ी नम्रता के साथ। आप समझ रहे हो, मैं प्रभु की ज्योति हूं और मैं उसके लिए शर्माता नहीं हूं। मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं उसके लिए शर्माता नहीं हूं। अरे वाह, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहा, हाँ क्योंकि मेरा बाप हीरो है, जीरो नहीं है। यू अंडरस्टैंड? कौन है हमारा पिता? वो जीरो है? वो विलेन है? कौन है वो? हीरो नंबर 1। हम हीरो नंबर 1 के कौन है? बेटे। तो हम कैसे हैं? हीरो है। कैसे है? आप कैसे है? हीरोइन है? नहीं तो हीरो श्रीमान नागासाकी बोलो। आप कौन है? हीरोइन है ना? आप एक दूसरे पे, पड़ोसी एक दूसरे पे देखे, अब बोले मैं प्रभु का हीरो हूं। और जो बहन है हीरोइन, बोलो बोलो। हाँ, अभी कुछ घटना घटी है। मैं ये सब करने बोलता ना, उसके पीछे एक मेरे को वो स्पिरिट लेवल को चेक करना रहता है। अभी जब बोले हीरोइन के लिए, एकदम से कैसे तो भी लगा लोगों को, एकदम कैसे तो लगा हीरोइन है हंसने लगे। पर वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। वो आज के लिए नहीं है, केवल ये प्रीचिंग के समय में नहीं है। आप खुदा के हीरो है और हीरोइन है। फैक्ट है। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के राजकुमार राजकुमारियां हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो खुदा का बेटा कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ? Praise the Lord. Praise the Lord. Shout glory. Glory. और जोर से glory. Glory. आप ऐसा ना चिल्लाओ कि वो ग्लोरी को पुकार रहे हैं। उसके अंदर में थोड़ा सा आप क्या करो, मिठास डालो, बोलो ग्लोरी। थोड़ा और प्यार से ग्लोरी। मतलब प्रभु की महिमा है ना। प्रेज द लॉर्ड। शाउट ग्लोरी। अभी आप Now Father wants his life and his righteousness to be visible through your words and conduct or character and through your witnessing. जब आप और मैं परमेश्वर पिता की महिमा है और जब आप और मैं पिता की ज्योति है, तो पिता चाहता है कि हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे गुणों के द्वारा हम उसकी महिमा को प्रकट करें, है ना। क्योंकि अगर हम महिमा को प्रकट नहीं करते और कुछ और को प्रकट करते हैं, तो उसमें पिता का नाम खराब होता है। समझ में आ रहे हैं? लोग बोलेंगे अरे ये कौन है, ये क्या बात कर रहा है। You have to be careful। हमारे बात करने में, हमारे मजाक करने में, इवन फन करने में भी केयरफुल रहना। फन में भी, मजाक में भी नहीं बोला जा तू मर जा, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि महिमा प्रकट नहीं होगी, कुछ और प्रकट हो जाएगा। बोलो मैं महिमा को प्रकट करूंगा वचन के द्वारा, सही बोलने के द्वारा, चरित्र के द्वारा और एक अच्छी गवाही के द्वारा। मैं एक अच्छा गवाह ठहरूंगा कलीसिया के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, रिलेटिव के लिए। मैं अच्छी गवाही ठहरूंगा यीशु नासरी के नाम से, आमीन।
Even those who have not yet read the Bible should read the Bible through you. जिन्होंने आज तक कभी बाइबल नहीं पढ़ा है, होने दे वो पढ़ने पाए तुम्हारे जीवन के द्वारा। बोलो हालेलुया। फिर से मैं बोलो, दुनिया के लोगों ने बेशक बाइबल नहीं पढ़ा होगा, पर मैं कहता हूं कि वो बाइबल को पढ़ सकते हैं बिना बाइबल को पढ़े, आपको देखने के द्वारा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आपको देखने के द्वारा वो बाइबल को, वचन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है आप और मैं परमेश्वर की पत्री है, आप और मैं परमेश्वर का वचन है। और होने दो हमारे चरित्र के द्वारा, गुण के द्वारा लोग पढ़ने पाए बाइबल। हालेलुया, शाउट हालेलुया। बोलो मैं बाइबल हूं। ये क्या हो गया? आप बाइबल नहीं है? नहीं है? दिखाओ वचन, दिखाओ वचन पढ़ो। 2 Corinthians chapter 3 verse 3। 2 Corinthians chapter verse 3 पढ़िए। 3 verse 3, 3 का 3। 2 कुरिन्थियों 3 का 3। यह प्रकट है, देखो क्या प्रकट है? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। मतलब तुम मसीह की पत्री हो, लेटर हो, वर्ड हो। समझ में आया? तुम मसीह की पत्री हो, और जिसने हमको सेवकों के समान लिखा, वो शाही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा से, पत्थर की पाटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटियों पर लिखी है। बोलो हालेलुया। आपको और मेरे को किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने। बोलो हालेलुया। किसने लिखा है हमको? हम शाही के द्वारा लिखे गए नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए, जो आत्मिक हृदय की पट्टियों पे लिखी गई है। बोलो हालेलुया। वाह 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 वाह। मेरे को किसने लिखा है? शाही ने नहीं लिखा है। मेरे को किसने लिखा है? कम ऑन चर्च, मुझे किसने लिखा है? शाही ने नहीं लिखा है, कलम ने नहीं लिखा है, मुझे पवित्र आत्मा ने लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा ने लिखा है। तुम जब पवित्र आत्मा लिखा है तो मैं स्पेशल हूं, मैं प्रभु की महिमा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना? जब दूसरों को मिलते प्यार से मिले, जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते प्यार से करें, दूसरों की आप मदद करते प्यार से करें, आप लोगों को भूखे को खिलाते प्यार से करें, किसी को भी आप कुछ करते प्यार से करें, किसी को भी काम देते प्यार से काम करें। ये तो ये पकड़ा और साफ कर, नहीं। टू बी केयरफुल। अरे वो पागल, वो मोबाइल उठा के ला के देना। यू टू बी केयरफुल। Whenever you are asking someone, let there be a glory of God. Hallelujah. जब आप किसी को काम दे रहे या ले रहे, परमेश्वर की महिमा वहां होनी चाहिए, प्रभु का प्रेम झलकना है। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, और पौलुस कहता है मुझे मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। जब आप प्रभु की ज्योति है, जब आप प्रभु की महिमा है, तो आप प्रभु यीशु के प्रेम में डूबे रहते हैं। हालेलुया। और प्रेम के साथ सेवकाई करते हैं, प्रेम के साथ। बोलो मैं प्रेम के साथ बात करूंगा, चाहे छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो। छोटे व्यक्ति को नहीं बोलना है बाजू में हट जा, नहीं ब्रदर साइड में आ जाओ, खुदा आपसे प्यार करता है। वहां पे पवित्र आत्मा आ जाएगा, वहां पे ग्लोरी आ जाएगी। ऑलवेज बिहेव द वन यू आर रियली। यू आर नॉट डुप्लीकेट। आप वैसा बिहेव करो जो आपको खुदा ने बनाया है। हमको कोई क्रोधित इंसान नहीं बनाया, हमको कोई विलन नहीं बनाया, हमको उसने कोई बड़ा
मुगेम्बो नहीं बनाया है, उसने हमको परमेश्वर का बेटा बनाया है। कमान चर्च, हालेलुया, ताली बजाए हम, हालेलुया। लास्ट वचन है, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी। देखो दो ही लोग अलर्ट है, दो तीन ही लोग अलर्ट है। बोलो ग्लोरी। यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1। आप और मैं प्रभु की ज्योति है, राइट? 30 का 1 निकाले कोई। आप और मैं कौन है? तो ये काम करना, ज्योति को चमकाना एक ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है आपको, ये मैंडेट है। आपको चमकना ही है, आपको कैरेक्टर के द्वारा, भाषा के द्वारा, आपके जबान के द्वारा प्रभु की महिमा को प्रकट करना है। इसीलिए खुदा ने आपको चुना है, इसलिए खुदा ने आपको उद्धार दिया, इसलिए खुदा ने आपको जगत से अलग किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देयर इज नो ऑप्शनल कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये चॉइस नहीं है। कोई बोलते नहीं मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं चमकूंगा आज, नहीं आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं नहीं चमकूंगा। थोड़ा मीठा बात करना, नहीं मेरा मूड खराब है, मैं मीठा नहीं बात करूंगा। समझ में आ रहा है? अरे बेटा खा ले तो खाना, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। रानी थोड़ा सा पनीर बनाए, पनीर मैं नहीं खाऊंगा, तुम भी ठूस लो, है ना? इट्स नॉट ए ऑप्शनल, देयर इज नो चॉइस। कि जब मूड अच्छा है तो लाइट है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब मूड खराब है तो, मूड खराब है तो एक ही चीज करना, क्या मालूम है? और आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपको कैसा बना देगा मालूम है? जैसे फ्रिज से बर्फ निकाल के आपके ऊपर कोई डाल दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। डोंट रिएक्ट टू द सिचुएशंस। मैंने बोला लाइट नेवर आर्ग्यू विद द डार्कनेस, लाइट नेवर आर्ग्यू विद द डार्कनेस। आई सेड लाइट, प्रकाश कभी भी अंधकार के साथ बहस नहीं करता है, वो अपने आप चुपचाप होकर अपने परमेश्वर की आराधना में चले जाता है। बोलो हालेलुया। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। I said you are the light of the world. I said you are the light of the world. I said you are the glory of God. You are the glory of God. You are the glory of God. पढ़िए 30 का 1। हाँ 61। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। इंग्लिश में कोई है, किसी के पास है? पढ़िए। अराइज, शाइन मतलब शाइनिंग कर। आप समझ में आया अभी कुछ? हेलो, कितने लोग शाइनिंग मानना चाहते हैं? बोला हालेलुया। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, मेरा खुदा का बाइबल में लिखा है कि अराइज एंड शाइन, फॉर thy light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. Hallelujah. और परमेश्वर की महिमा तुझ पर प्रकट हुई है। Come on church, hallelujah. Arise and shine, arise and shine, arise and shine, arise and shine. Hallelujah. Shining करो प्रभु के लिए। आपके पास में क्या है उसके लिए शाइनिंग ना करो, आपके पास कितना महंगा है उसके लिए शाइनिंग ना करो, आपके पास कितना बड़ा घर है उसकी शाइनिंग ना करो, आपके पास खुदा यीशु है उसके लिए शाइनिंग करो, उसके लिए शाइनिंग करो, उसके लिए शाइनिंग करो। बोलो हालेलुया। वो सबसे बड़ा खजाना है। शाउट हालेलुया। वो सबसे बड़ा खजाना है मेरे जीवन का, वो सबसे बड़ा खजाना है। मैं चमकूंगा, मैं प्रकाशमान हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रकाश आ चुका है, मेरी महिमा आ चुकी है। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। रेखा तबो प्राण दबो शके तेरे लबो रेखा तब। कम ऑन डिक्लेयर, उसकी घोषणा करें कि मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरे कैरेक्टर, मेरा वर्ड, मेरी बातें, मेरा स्वभाव में प्रभु की महिमा प्रकट होगी। बी कॉन्शियस टू दैट। उसमें जागरूक हो जाए, उसमें उत्तेजित हो जाए,
उसमें बहुत ही विवेक के हिसाब से चले। रिमांदा बो रेखा था रेखा, pray in tongues, pray in the Holy Ghost, pray in tongues, get conscious to you. Let this word may come into your consciousness. Let this word come into your consciousness, not today, but every day, but every moment, every time, whether in the school, whether in the college, whether in the corporate world, whether in any situation. But be conscious that you are the light of God, you are the glory of God, you are shining. Arise, arise and shine. The glory of God has come upon you. Pray in tongue, pray in tongue, pray in the Holy Ghost. Come on, declare and pray in the Holy Ghost. Hallelujah. I am the glory of God. I am the light of the Lord. I am the light of the world. Hallelujah. I will shining. I will shine. I will shine. I will shine. I will shine. I will shine for glory of God. Hallelujah. I will shine and shine and shine and shine. Whatever people say. Whatever people say, I don't care. Hallelujah. But my God says, I am the glory of God. I am the light of God. Hallelujah. Rikatabo brandabo. Rikatabo rimandabo shaketerelebo. Rialadabo rikatabo rimandabo. Rikatabo brandabo shaketerelebo. Rikatabo brandabo shaketerelebo. Pray, pray, pray in tongue. Pray the Holy Ghost. Hallelujah. सभी लोग आवाज को उठाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, आवाज उठाएं मेरे प्रियो। आवाज उठाने से आपका जो एक्टिवेट होता है स्पिरिट, हालेलुया। शांत बैठने से स्पिरिट एक्टिवेट नहीं होता है, तो आवाज उठाना जरूरी है, ऊंची आवाज में बोलना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। रिखाता बो ब्रांदा बो शकेते रे बो रिमांदा बो शकेते रिमांदा रिमांदा बो शकेते रे बो रियाला दबो रियाला दबो रियाला दबो रियाला दबो रिमांदा बो रिखाता बो तुम। To that, हम सभी लोग खड़े हो जाओ उसकी महिमा। तेरी आराधना करे, रिखाता वो भ्रांता वो शगन, तेरी आसन मारे कदर शिकदर महिमा।